हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टूडा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं समावेशी शिक्षा का क्लास, जो कि आपका DELED थर्ड सेमेस्टर का है। तो समावेशी में आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्प में आपके 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और आपका हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अगर आपको बहुविकल्प में 15 में से 15 नंबर चाहिए तो आपको सारे क्लास को कंटिन्यू देखना होगा। इसका 2 क्लास पहले हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर उन दोनों क्लास को भी देख लीजिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। तो दोस्तों, अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए, ताकि जो हमारे भाई बहन अभी तक हमसे नहीं ऐड है वो भी जुड़ सकें, ताकि कोई भी अपडेट और कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे आज का आपका 61 क्वेश्चंस है। परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर परामर्श के प्रक्रिया के मुख्य अंग की बात की जा रही है। तो दोस्तों, इसमें से आपका क्या होगा। अपबोध, परामर्शदाता, परामर्श के लक्ष्य या उपयुक्त सभी। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये आपके तीनों ही इसके मुख्य अंग हैं। सामान्य बच्चों की कितनी IQ होती है। अब यहाँ पर आपको सामान्य बच्चों की IQ के बारे में बताना है। अगर बात करें सामान्य बच्चों की IQ कितनी होती है, आपका 90-100 से अधिक होता है। ओके दोस्तों, 90 से आपका ऊपर होगा सामान्य बच्चों की IQ। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जाता है 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में या फिर 5 वर्गों में। इनमें से आपका क्या होगा। अगर बात करें आंशिक रूप से अक्षम बच्चों के भागों के बारे में, तो इसमें आपके हो जाएंगे 4 वर्ग। कितने वर्ग हैं आपके, आप उसको 4 वर्गों में बांट सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो बच्चे ऐसे होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं, ठीक है, जो सुनने से जो थोड़ा दोस्तों कम सुन पाते हैं, उनके यहाँ पर दोषों की बात की जा रही है। तो आपसे ये पूछा गया कि आखिर जो बच्चे कम सुन पाते हैं उनमें कहाँ पर दोष हो सकता है। कान के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी दोस्तों, ठीक है, अंदर बाहर, आपका मध्य, आपका तीनों, यानी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। 100 या इससे कम, 70 या इससे कम, 140 या इससे अधिक, या 120 से कम। तो दोस्तों, जब यहाँ पर प्रतिभाशाली की बात की जा रही है, जब सामान्य आपके 100-110 से अधिक होते हैं, तो दोस्तों आपके हो जाएंगे प्रतिभाशाली सा। ठीक है दोस्तों, सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं 66 क्वेश्चंस। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का कितना डेसिबल स्तर होता है। अब यहाँ पर आपसे डेसिबल से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। इसमें आपको क्या करना होगा। अगर बात करें इसके आंसर की, तो दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, 35 से 51 डेसिबल तक, 55 से या फिर 69 डेसिबल तक, 70 से 89 डेसिबल तक, 90 से 100। इसमें से आपका क्या होगा, आपको इसका आंसर देना होगा। अगर दोस्तों बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 90 से 100। क्या होगा, 90 से 100 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को आप कितने भागों में बांट सकते हो, आपसे ये कहा गया है। इसमें आपका हो जाएगा 4 भागों में। कितने भागों में, आप 4 भागों में बांट सकते हो। अब दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने मिला है। TAT के द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है।
अब यहाँ पर जब आपने टीईटी का नाम ले ही लिया है, एक तो आपका होता है टीएटी। अब यहाँ आप देखिए, एक आपका होता है टीएटी, ठीक है, एक आपका होता है सीएटी, सीएटी होता है, और एक आपका होता है आईबीटी। ओके दोस्तों, ये आपके बच्चों से संबंधित हैं आईबीटी। और नेक्स्ट आपका होता है एससीटी, एससीटी। ओके दोस्तों, टीएटी, सीएटी, आईबीटी और एससीटी ये आपके होते हैं। बस केवल आपको टीएटी से ही मतलब है। अगर बात करें सीएटी, आईबीटी और एससीटी, जब आप टेट की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, ये चीज़ों अभी आपको नहीं मिलेगा, आपको 4 सेमेस्टर में भी इसका मुलाकात आपका हो सकता है। ठीक है दोस्तों, सीएटी, आईबीटी और एससीटी का मुलाकात आपको 4 सेमेस्टर में हो जाएगा। अभी यहाँ केवल हम बात करते हैं टीईटी के बारे में। टीईटी के द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? शैक्षिक, मानसिक, व्यक्तित्व या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका उसमें क्या होगा, इसमें आपका ठीक हो जाएगा व्यक्तित्व, यानी आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, सवाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अस्थिबाधित के कारण है जन्मजात, दुर्घटना, बीमारी या उपयुक्त सभी। इसमें आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वाक दोष के प्रकार, वाक दोष के कितने प्रकार हैं? 4, 5, 6 या 7। वाक दोष के प्रकार के बारे में आपसे कहा गया है, तो वाक दोष के 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? आपके 6 प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका 71 है, मंद बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा तेज चलेंगे, इसमें आपका हो जाएगा बावाला। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर 3 बार लिया है। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर 3 बार लिया है। इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा आवाला, इसमें भी आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है, किससे संबंधित? आपका स्वास्थ्य स्वच्छता से। ठीक है दोस्तों, आवाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सामूहिक परीक्षण होता है शाब्दिक, अशाब्दिक दोनों या दोनों में से कोई नहीं। अब जब यहाँ पर आपसे सामूहिक परीक्षण की बात की जा रही है, तो इसमें से आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है, दोनों। आपका सामूहिक परीक्षण शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है। बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि कौन सी है? अगर दोस्तों अगर बच्चों के अपराध की बात करें, यानी बाल अपराधी बच्चों की बात करें, इसमें से आपका कौन सा बिल्कुल सही होगा? अगर दोस्तों बात करें आंसर की, इसमें आपका बताइए क्या होगा, आपके हिसाब से क्या होगा? देखिए, मनोविश्लेषणात्मक विधि, ओके दोस्तों, परिवेक्षक विधि, उसके बाद मनोवैज्ञानिक विधि, यानी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, द वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 76 क्वेश्चन हैं। विशेष वर्ग के बालक नहीं होते हैं, विशेष वर्ग के बालक नहीं होते हैं, सामान्य बालक। ठीक है, सामान्य बालक आपके विशेष वर्ग के बालक नहीं होते हैं। देखिए, सामान्य बालक में 3 लोग आते हैं, एक विकलांग बालक, एक पिछड़े बालक, ठीक है, और एक प्रतिभाशाली बालक। और जो सामान्य होते हैं वो तो सामान्य ही रहेंगे। मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है? दोस्तों इसके जनक कौन है? इसमें आपका हो जाएगा फ्रायड। कौन सा होगा? फ्रायड। नेक्स्ट आपका है प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि कौन सा है? प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षा विधि कौन सा है? इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सीएटी परीक्षण, सीएटी परीक्षण आपका दोस्तों बच्चों के लिए है, बालिकाओं के लिए है, वयस्कों के लिए है या पशुओं के लिए है? हमने आपसे कहा था आगे ही कि टीईटी, सीईटी, आईबीटी और एससीटी, इसका मुलाकात आपको धीरे धीरे मिलेगा आप। ठीक है, चलिए, अब इसका आपका क्या होगा? यहाँ पर सीईटी की बात की जा रही है,
तो ये आपके बच्चों के लिए है। ओके दोस्तों, बच्चों में बालक बालिकाएं दोनों आ जाएंगी, पशु दोस्तों इन सब से मतलब नहीं, ठीक है, बच्चों से है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे है? कानपुर में, बरेली में, इलाहाबाद या फिर मेरठ में? अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा इलाहाबाद। कहाँ पे? इलाहाबाद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निर्देशन के प्रकार नहीं है, यानी इन चारों में आपका कौन सा एक निर्देशन के प्रकार नहीं है? इसमें आपको हो जाएगा लिखित निर्देशन, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होता है, यानी निर्देशन और प्रारंभ देने का कार्य कहाँ से प्रारंभ होता है? प्राथमिक स्तर से, उच्च प्राथमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से या फिर विद्यालय से? दोस्तों कहाँ से होता है? उच्च प्राथमिक स्तर से होता है, क्योंकि प्राथमिक और माध्यमिक के बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना है। ओके दोस्तों, उन्हें आगे उनका लक्ष्य क्या है। तो उच्च प्राथमिक स्तर में ही आप बच्चों को परामर्श और निर्देशन दोनों दे सकते हो, यानी 9 से ऊपर। ओके दोस्तों, ठीक है, 6, 7, 8, 9 से ऊपर आप लोग दे सकते हो। परामर्श से संबंधित उपकरण है, परामर्श से संबंधित उपकरण है, इसमें से आपका कौन सा होगा? अब यहाँ परामर्श से संबंधित उपकरण की बात की जा रही है, इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? संचयी अभिलेख या फिर साक्षात्कार, आत्मकथा एवं निरीक्षण या उपयुक्त सभी। तो अगर बात करें दोस्तों इसके आंसर की, तो इसका आंसर तो ये आपका क्या होगा? अगर मान लो आपके हिसाब से ये क्वेश्चन मिल जाए तो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या होगा आपका? दावाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दृष्टिबाधित का मुख्य कारण क्या है? वातावरण, वंशानुक्रम या दोनों? दोस्तों आँख मूनो और मारो, ठीक है, दोनों दोनों आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अच्छी निर्देशन सेवा होती है। बाल केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, समाज? दोस्तों समाज से क्या मतलब है मुझे? हम यहाँ जब बालक को पढ़ाएंगे तो हमको बालक से क्या मतलब है, यानी आपका हो जाएगा बाल। ठीक है दोस्तों, हमको बस केवल बालक मतलब है, हम पढ़ाएंगे बालक को तो हम बालक को मुख्य बिंदु पर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा केंद्र कौन होगा? हमारा केंद्र बालक होगा, यानी आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं 86 क्वेश्चन है। टर्मन के अनुसार समान बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? दोस्तों टर्मन हो या फिर कोई भी हो, समान की बात आ जाए तो आपका 90 से ऊपर होगा। कितना दोस्तों? आपका 90 से ही ऊपर होगा। समुदाय का अर्थ है, समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है? समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है, आपको ये बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा 2 शब्दों से। कितने? 2 शब्द आपके हो जाएंगे। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है? आगरा, कानपुर, लखनऊ या उपयुक्त सभी? मंडलीय मनोविज्ञान की बात की जा रही है तो दोस्तों हर एक मंडल में हर एक मनोविज्ञान केंद्र होता है, यानी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपके आगरा में भी है, लखनऊ में भी है और कानपुर में भी है मनोविज्ञान केंद्र। ठीक है, दावाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने आप लोगों से वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए नहीं कहा, लेकिन आप लोग फिर भी लाइक शेयर नहीं किए हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार कौन से हैं? शारीरिक, मानसिक या अवैगात्मक या फिर उपयुक्त सभी? अब यहाँ पर विकलांग शिक्षा की बात की जा रही है, और जब यहाँ पर विकलांग शिक्षा की बात होगी तो आपके तीनों आएंगे, यानी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? सांकेतिक भाषा की बात यहाँ पर की जा रही है। सांकेतिक भाषा दोस्तों संकेत से पढ़ाना। जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उनको हम संकेत से पढ़ाएंगे। किससे? जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उनको हम संकेत से पढ़ाएंगे, यानी आपका हो जाएगा बा। ठीक है, बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर कितने क्वेश्चन किए हैं? आज हम लोगों ने यहाँ पर 90 क्वेश्चंस पूरे कर चुके हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। निर्देशन का प्रकार नहीं है, शैक्षिक निर्देशन, लिखित, व्यक्तिगत या फिर व्यवसायिक। इसमें आपका क्या होगा? तो इसमें तो आपका हो जाएगा, ठीक है, बावाला। बावाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विकसित बालकों को बनाना चाहिए। दोस्तों आत्मनिर्भर, किस पर आत्मनिर्भर होगा? आपका परिवार पर निर्भर, सरकार पे, ये सब आपका नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है। दोस्तों हम इस क्वेश्चंस को फर्स्ट क्लास में ले चुके हैं। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा समेकित शिक्षा। क्या होगा? इसमें आपका होगा समेकित शिक्षा या विशेष शिक्षा या फिर होगा समावेशी शिक्षा। दोस्तों इसमें आपका लिखा होगा समावेशी शिक्षा, यानी आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। विज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य दोस्तों क्या है? निर्देशन, परीक्षण और शोध कार्य, यानी आपका हो जाएगा तीनों। तीनों का मतलब उपयुक्त सभी, ठीक। दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वाक दोष के प्रकार कितने हैं आपके? 4, 5, 6, 7। अगर बात करें वाक दोष के प्रकार तो आपके हो जाएंगे 6 प्रकार से। कितने प्रकार के? आपके 6 प्रकार के बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य हैं, क्या ना करें, क्या ना करने योग्य। विकल्प आ और बा दोनों यहाँ लिखे रहेगा दोस्तों आपका आ, ठीक है। यहाँ आप लिखिए आ लिखिए आ और बा दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा आ और बा, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है चुनौतीग्रस्त बालकों के लिए कौन सा उपयोगी होता है? विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, बाल शिक्षा या फिर एकल शिक्षा। इसमें दोस्तों आपका ठीक हो जाएगा बावाला। बावाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक, कोहलर। दोस्तों आंख मूनो और मारो आप विनय पर। किस पे दोस्तों? विनय आपके हो जाएंगे, विनय साहब आपके हो जाएंगे। आप लोग टर्मन और विनय का नाम दोस्तों सुना होगा, तो आपके हो जाएंगे विनय साहब। मनोविज्ञान मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है आपको बताना है। तो दोस्तों इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? इलाहाबाद में आपका हो जाएगा। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण होते हैं? दोस्तों इसको आप लगाइए, ठीक है, 3 स्टार में। ओके दोस्तों 5 स्टार, ठीक है, आप इसको दीजिए 5 स्टार में। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण होते हैं? यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कन्फर्म ही बनेगा। ओके दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस आपका बनने का चांस बहुत ही अधिक है। जब यहाँ पर आपसे भाटिया बैटरी की बात की जा रही है तो इसमें आपका हो जाएगा 5, ठीक है, 5 यानी बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं सही दृष्टि कहलाती है। तो ये सही दृष्टि आपकी क्या कहलाती है? अगर दोस्तों आपके 6/6 हैं दृष्टि के नाप तो आपका हो जाएगा सही दृष्टि। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपका 102 क्वेश्चन है। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह दोस्तों आपका हुआ था 1992। क्या 1992 आपका हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 103 विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विकलांगता, रोगस्ता या फिर अक्षमता या उपयुक्त सभी। तो ये दोस्तों आपके लिए तीनों आएंगे, यानी आपका ये तीनों, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम लोगों ने समथिंग 50 क्वेश्चन देखे हैं। ओके दोस्तों समथिंग 45+ क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। हाँ दोस्तों ठीक है, हम लोग यहाँ पर 45+ क्वेश्चन देखे हैं। तो आप कमेंट करिए आखिर आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में
कोई भी डाउट हो तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, हम उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे। अगर आपके मन में कोई भी शंका शिकवा शिकायत तो भी आप पूछ सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक से करते रहिएगा दोस्तों। तो बस हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।